बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी जोरों पर है। 3 जुलाई शनिवार को मतदान होना है और मतदान के आधे घंटे बाद ही चुनावी परिणाम आ जाएंगे। बता दें, जिले में इस बार कुल 47 जिला पंचायत सदस्य अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे और सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। प्रशासन की तरफ से इस दिन सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए जा रहे हैं। साथ ही मजिस्ट्रेटों के साथ पुलिस फोर्स भी लगाई जाएगी। इसके साथ ही जीत के बाद जुलूस और रैली पर पूरी तरह से रोक रहेगी। चुनाव में मतपत्र और मतपेटिका का प्रयोग होगा और मतदान पूर्ण होने के तत्काल मतगणना होगी। जिले में कुल 47 जिला पंचायत सदस्य हैं और इनमें से एक को अध्यक्ष चुनाव जाना है, जहां पर शनिवार से इसके लिए नामांकन हुए थे और इसमें जिले भर से दोनों लोगों ने नामांकन भी किया था। इस बीच इसमें भाजपा से पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे एटा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया की समधी शिवराज सिंह की पत्नी विजय सिंह मैदान में है, तो वहीं सपा में रालोद की गठबंधन से पूर्व सीएम अखिलेश यादव के चचेरे भाई और बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन अर्चना यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इन चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है और इसी कारण दोनों ही दलों के नेता ठोस तैयारी भी कर रहे हैं और अब तक दोनों की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, और इसी के साथ ही कमर कस ली गई है। और इस बीच अब रुक करेंगे बिहार की ओर, जहां बिहार स्थित दरभंगा में बीते महीने हुए पार्सल ब्लास्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक अहम खुलासा कर दिया है। बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस हमले को पाकिस्तान में बैठे लश्कर हैंडलर के निर्देश पर अंजाम दिया गया था। इस मामले में बुधवार को तेलंगाना स्थित हैदराबाद के नामपल्ली से 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही संदिग्ध आतंकियों के तार लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने की खबर भी सामने आई है। ये संदिग्ध मूल रूप से उत्तर प्रदेश स्थित शामली के रहने वाले हैं और इनकी साजिश थी कि चलती हुई गाड़ी में धमाके के जरिए आग लगाकर जान माल के ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। सूत्रों के अनुसार खबर सामने आई है कि पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आतंकियों के निर्देश पर भारत के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले के जरिए जान माल के ज्यादा से ज्यादा नुकसान की साजिश रची गई थी। इस बीच एनआईए के सूत्रों के अनुसार आरोपी नासिर और इमरान ने ही पार्सल को आईईडी तैयार कर सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में रखा था। गौरतलब है कि 17 जून को दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पार्सल में धमाका हुआ था और इसके एक हफ्ते बाद ही 24 जून को एनआईए ने इस केस की जांच नए सिरे से शुरू कर दी थी। बता दें कि एनआईए के अनुसार नासिर खान साल 2012 में पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान में लश्कर के हैंडलर ने उसे लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाने वाले केमिकल के जरिए उसे आईईडी बनाना सिखाया था। सूत्रों के अनुसार नासिर 3 बार पाकिस्तान गया है और नासिर ने लश्कर के इकबाल खाना और आसिफ खाना से बम बनाने के बारे में जानकारी हासिल की। इस बीच इकबाल और आरिफ खाना दोनों ही उत्तर प्रदेश स्थित कैराना के निवासी हैं और फिलहाल कराची में रहते हैं। बढ़ी अगली खबर की ओर, जहां रक्षा संबंधी आवश्यक सेवाओं में शामिल कर्मियों के हड़ताल के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध अध्यादेश जारी कर दिया है। इसके तहत कर्मचारियों को अचानक से काम बंद करना महंगा पड़ेगा, यहां तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। बता दें कि यह अध्यादेश रक्षा संबंधी आवश्यक सेवाओं में शामिल कर्मियों के हड़ताल और किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगाता है। आयुध निर्माणी बोर्ड से जुड़े कई बड़े संघों ने हाल ही में सरकार के ओएफबी को निगम बनाने के फैसले के खिलाफ अगले महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी, जिसको देखते हुए आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 लाया गया है। एक राजपत्रित अधिसूचना के मुताबिक रक्षा उपकरण के उत्पादन, सेवा और संचालन में शामिल कर्मचारी या फिर सेना से जुड़े किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में उत्पादन में शामिल कर्मचारियों के साथ ही रक्षा उत्पादों की मरम्मत
और रखरखाव में कार्य करने वाले कर्मचारी अध्यादेश के दायरे में आएंगे। इस बीच आपको बता दें कि कानून मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो कि हड़ताल शुरू करता है या किसी भी ऐसी हड़ताल में भाग लेता है जो कि इस अध्यादेश के अंतर्गत गैर कानूनी है, तो उसे 1 वर्ष की अवधि तक की जेल या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। जून में सरकार ने नीतिगत सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए करीब 200 साल पुराने आयुध निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत बोर्ड को अलग अलग कंपनियों में बदला जाएगा ताकि काम के प्रति जवाबदेही बढ़े। इसी बीच बोर्ड के पास इस समय हथियार और गोला बारूद बनाने के 41 कारखाने भी हैं।